वैक्सीनेशन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश में उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई और आज से टीका उत्सव की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। खुद सीएम योगी निरीक्षण करने के लिए शक्ति भवन पहुंचे हुए हैं, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। मकसद ये है कि कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में टीका उत्सव मनाया जा रहा है। कुल मिलाकर 6000 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर टीकाकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान कहीं पर कोई कमी तो नहीं रह गई है। उन व्यवस्थाओं को कैसे और चुस्त दुरुस्त किया जाए, इसी बात का निरीक्षण करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शक्ति भवन पहुंचे हुए हैं, जहां पर सेंटर्स पर जो अधिकारी, जो स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हैं, जो टीकाकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि कैसे टीका उत्सव को मनाया जा रहा है और लोगों को अधिक से अधिक टीका लग पाए, इसको लेकर कैसे प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और वैक्सीनेशन सेंटर पर तमाम चीज़ों को देखने के लिए तमाम हेलो 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 हाँ हाँ। तो हमारे संवाददाता अलाउद्दीन भी मौके पर मौजूद हैं, जो इस बात को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि सीएम योगी जब वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं तो व्यवस्थाएं कैसी हैं। अलाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, हम तस्वीरें देख रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ शक्ति भवन पहुंच चुके हैं वहां पर टीका उत्सव का निरीक्षण करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लखनऊ के राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज में शक्ति भवन स्थित है, वहाँ पर जो टीका उत्सव के तहत जो एक सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर आ गए हैं। कुल मिलाकर के ये सरकारी ऑफिस एक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी फोकस करनी होगी क्योंकि सरकार ने कहा था अब प्राइवेट ऑफिसों और सरकारी ऑफिसों में भी जाकर के हम टीका का पूरा कार्यक्रम करेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। कोविड वैक्सीनेशन के तहत जो सेंटर है अंदर, वो वैक्सीनेशन को देखने के लिए गए हैं। बमुश्किल 30 सेकंड के अंदर वो बाहर आ रहे हैं। इससे पहले तमाम प्रोसेस को, जो कि कोविड हेल्प डेस्क है, उसको उन्होंने देखा। इसके अलावा ये जो सेंटर है जहाँ पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, वो देख करके यहाँ से गए हुए हैं। जो तमाम लोग क्यू में बैठे हुए थे, जो लोग वेटिंग में बैठे हुए थे, उनसे इस बात को उन्होंने जानने की कोशिश की है कि आखिर उनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बस कुछ सेकंड के बाद, कुछ पलों के बाद, जब वो जो कोविड वैक्सीनेशन जो है वहाँ से निकलें तो विजुअल में दिखा पाऊंगा। सिक्योरिटी के कुछ लोग बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री अब से 10 से 20 सेकंड के बाद स्क्रीन पर सीधे लाइव दिखाई देंगे। साथ ही जो 6000 सेंटर बनाए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उन सेंटरों पर भी सुचारू रूप से व्यवस्था को देखने के लिए कोविड कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 14 अप्रैल जो कि लास्ट डेट है, यानी 11 से लेकर 14 अप्रैल तक इस पूरे प्रोसेस को चलना है। तो 14 अप्रैल तक एसीएस हेल्थ का कहना है कि 8000 हम सेंटर बना देंगे। तो ऐसे में कल एक दिन का ब्रेक लिया गया था। हालांकि मेडिकल कॉलेजेस में कल भी टीका लगा था। इस ब्रेक के बाद आज से बहुत वृहद स्तर पर और बड़े स्तर पर टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। तो शक्ति भवन के इस सेंटर में आने का मकसद भी मुख्यमंत्री का यही है कि सुचारू रूप से जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में, वो लोगों को बताई जा सकी, दिखाई जा सकी। इससे पहले वैक्सीनेशन का जो पहला चरण था, उसमें भी मुख्यमंत्री आए थे। अब सीधे तौर से आप विजुअल देखिए, मुख्यमंत्री वापस आ रहे हैं। साफ तौर से जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, यानी कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ से निरीक्षण करके मुख्यमंत्री वापस आ रहे हैं। ये तमाम जो सिक्योरिटी के लोग आगे दिखाई दे रहे हैं, इसके ठीक पीछे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मकसद उनका ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, तमाम सेंटरों पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना पहले। साफ तौर से आप देखें कि जो है मुख्यमंत्री अब आ रहे हैं, यानी कि निरीक्षण का जो पूरा उनका समय था उसको पूरा करके एक एक आदमी से बातचीत करके साफ तौर से उनके पूछे लखनऊ के जिलाधिकारी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री अब यहाँ से कोविड जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ से निरीक्षण करके वापस जा रहे हैं। मैं आखिर तक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। दूसरे एंगल से मेरे कैमरा पर्सन उपेंद्र मेरे साथ हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री कुछ बाइट भी देने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम अब सीधे आप मुख्यमंत्री को सुन सकते हैं। अब आप सीधा मुख्यमंत्री को सुन सकते हैं। तो सेंटर्स का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं निरीक्षण के दौरान, उन्होंने क्या कुछ देखा और परखा है और कैसे इस टीका उत्सव के दौरान तैयारियों को और मुकम्मल किया जाए,
कैसे अधिक से अधिक लोगों को टीका लग पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है और इसी बात का निरीक्षण करने के लिए वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से टीका उत्सव की तस्वीरें सामने आती रहेंगी। प्रयास यही किया जा रहा है कि जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर जो लोग पहुंचे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, सहूलियत के साथ उनको टीका लग पाए। अलाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए। अलाउद्दीन, अब क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, सीएम योगी क्या कह रहे हैं मीडिया से? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और फोकस जो कोविड वैक्सीनेशन है उसकी जानकारी दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ का जो शक्ति भवन का ये सेंटर है उसमें लगातार उस बात को फोकस कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन का जो पूरा मामला है उस पर सरकार पूरी तरह से सीरियस है और किसी तरह। तो निरीक्षण के बाद सीएम योगी क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर सैंथा गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रखने पर विवाद हो गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधान के घर पर ईंट पत्थर से हमला भी कर दिया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि पुलिस की टीम आई थी और मूर्ति को अपने साथ ले गई। वहीं प्रधान ने यह भी साफ कर दिया है कि मूर्ति के विवाद के मामले में उसका कोई भी हाथ नहीं है। फिर भी गांव के लोग अचानक बड़ी संख्या में उसके घर पहुंच गए और पत्थरबाजी करने लगे। घटना को बढ़ता हुआ देखकर गांव में पुलिस पहुंची, जिसने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया है। राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैंथा गांव में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल यहां पर सरकारी जमीन पर अंबेडकर की मूर्ति रखी गई थी। पुलिस उसे अपने कब्जे में लेकर अपने साथ लेकर चली गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने ग्राम प्रधान के घर को घेर लिया। ईंट पत्थरों से उनके घर पर हमला किया गया है। प्रधान का कहना है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से की गई है। उसके बावजूद लोगों ने उनके ऊपर अपना गुस्सा दिखाया, उनके घर पर पत्थरबाजी की है। ये आप देखिए ईंट पत्थर किस तरीके से उनके घर पर बरसाए गए। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है और हालात को काबू करने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया गया है। जो है हमारा मामला ये कि हम अस्पताल में थे और अभी इंस्पेक्टर साहब फोन किए, तहसीलदार साहब फोन किए, तो हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ मूर्ति अम्बेडकर की लगी थी। हाँ। उसके बाद वो हम 3 लोग थे, एसपी गौतम थे, हम थे सब लोग। वहाँ से हम लोग चले आए, मूर्ति साहब अधिकारी लोग लेके चले गए। हाँ। जहाँ का किसी ने कह दिया कि जो है मूर्ति प्रधान जी ने उखड़वा दी। हमने कहा मेरा भैया कौन सा कसूर है, हम लोग तो गाँव के हो यार, सहयोगी हैं तुम्हारे हम। हाँ। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? अमित, देखिए ये देर रात की घटना है। काकोरी थाने का सैथा गांव है, जहां पर कुछ लोगों ने गांव में ही जो सरकारी जमीन होती है, भूर कहते हैं गांव के लोग, जहां पर कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, वहां पर कुछ लोगों ने अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित करने की कोशिश की थी। शिकायत पर वहां पर राजस्व के अधिकारी पहुंचे थे, राजस्व विभाग के लोग पहुंचे, उसके साथ गाँव वालों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। फिर गांव वालों ने पुलिस और प्रशासन राजस्व की टीम पर भी पथराव कर दिया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग करते हुए उस मूर्ति को वहां से हटवाया है और लाठीचार्ज की भी जानकारी मिली है। इसके बाद आक्रोशित गांव वालों ने ग्राम प्रधान महेश विश्वकर्मा के घर का भी घेराव किया है, वहां भी गाली गलौज हंगामा किया है। पुलिस फिलहाल वहां पर तैनात कर दी गई है, पीएसी वहां पर तैनात है और पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल मामले में शांति बनी हुई है। ठीक है, 20 लोगों के खिलाफ नाम। बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पुलिस कहीं भी छापा मारती है तो आमतौर पर हथियार, शराब या फिर नशे से जुड़ी चीजें बरामद करती है, लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस को जलेबी, लड्डू और समोसों को भी जब्त करना पड़ रहा है। उन्नाव और आगरा में पुलिस ने छापा मारकर वोटर्स को बांटी जाने वाली मिठाई जब्त कर प्रधान प्रत्याशियों को गिरफ्तार किया है। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्नाव के हसनगंज में पुलिस को खबर मिली कि पिछवाड़ा गांव के प्रधान प्रत्याशी ने वोटरों को खुश करने के लिए जलेबी, समोसे बनवाए हैं। बड़ी संख्या में इस तरह से कुछ भी बांटना आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां जलेबी, समोसे का अंबार देखकर हैरान रह गई। पुलिस ने प्रधान प्रत्याशी के पति समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यहाँ से 2 क्विंटल जलेबी और 1000 से ज्यादा समोसे बरामद कर लिए। थाना हसनगंज अंतर्गत ग्राम पिछवाड़ा में ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने बिना कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहां काफ़ी भीड़ इकट्ठा कर लिया था तथा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा था। इस बात की सूचना पा करके पुलिस वहां पहुंची और कोविड का पालन न करने का और आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत करके 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
वहीं आगरा में भी प्रधान प्रत्याशी वोटरों को लड्डू बांटने की फिराक में था। शमशाबाद इलाके में प्रधान पद के प्रत्याशी के पास से पुलिस ने 400 डिब्बे लड्डू बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा थाना बाह इलाके में भी मिठाई बांटने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शमशाबाद क्षेत्र के अंतर्गत करीब 3 जगह जो स्वीट बॉक्सेस जो चुनाव हेतु प्रत्याशी लोग जो बंटवाते हुए पकड़ा गया है और उसमें कम से कम लगभग 450 पेटी पकड़ा गया है। इनको तत्काल बरामद की गई है और जो जिसमें जो शामिल है जो प्रत्याशी लोग उनको भी हिरासत में लिए गए हैं और उचित धाराओं में मुकदमा लिखकर जेल भेजा गया है। पुलिस की सख्ती से प्रत्याशियों में डर भी देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उन्नाव से अनुज गुप्ता और आगरा से आरिफ खान की रिपोर्ट। और चलिए आपको कोरोना अपडेट बताते हैं। बीते 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक बार फिर से कोरोना ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। 24 घंटे में कोरोना के 1,52,000 मामले सामने आए हैं। हालांकि अब तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। 1,52,000 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। मतलब है कि कोरोना ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो 24 घंटे में 1,52,000 केस सामने आए हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। टीका उत्सव भी पूरे देश में मनाया जा रहा है और अब तक जो आंकड़े आए हैं वैक्सीनेशन के, उसके मुताबिक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से कहर बरपाया है और कुल मिलाकर 24 घंटे में आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नए नंबर्स जो आए हैं वो डराने वाले हैं। 1.5 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। 1,52,000 नए केस सामने आए हैं। उधर कानपुर में भी कोरोना का कहर देखने को मिला है। कानपुर में बढ़ते केस से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कमी भी सामने आई है। एम्बुलेंस की कमी की बात भी सामने आई है। 2 घंटे तक एम्बुलेंस में संक्रमित को रखा गया। 2 दिनों के अंदर 1300 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। हैलेट अस्पताल में स्टाफ की कमी की बात भी सामने आई है। तो कानपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कमी की बात भी सामने आ रही है और साथ ही एम्बुलेंस की भी भारी कमी है। जानकारी के मुताबिक कुछ मरीजों को 2 घंटे तक एम्बुलेंस में रखा गया। कारण यह है कि अस्पताल के भीतर बेड की कमी थी। 2 दिनों के भीतर 1300 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं और हैलेट अस्पताल में स्टाफ की कमी की बात भी सामने आ रही है। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी है आपके पास? अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना का कहर जारी है और मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अगर संक्रमितों की बात की जाए तो बीते 48 घंटों की बात की जाए तो 1330 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा 13 मौतें हो चुकी हैं। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात और लापरवाही की बात कानपुर के हैलेट अस्पताल में ये देखने को मिल रही है। जिन जगह सरकार द्वारा 12 एम्बुलेंसेज सिर्फ हैलेट अस्पताल की दी गई है, मगर फिर भी अधिकारियों की लापरवाही कहीं से कम होती नहीं दिख रही। लोगों को अब वार्ड से इमरजेंसी से कोविड वार्ड में शिफ्ट करने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस करनी पड़ रही है, जिसकी वानगी पूरी देर रात देखने को मिली। जहां प्राइवेट एम्बुलेंस 1200 से लेकर 1500 तक मात्र 30 मीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस वाले चार्ज करते रहे, जिससे रोकने वाला कोई नहीं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। जहां एक और कोरोना फैलता जा रहा है। सरकार के निर्देश हैं कि मरीज परेशान ना हो, संक्रमित परेशान ना हो, मगर अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां पर थोड़ी देर में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक शुरू होने वाली है। ये बैठक सर्किट हाउस में शुरू होगी। बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। आज आखिरी दिन की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी शामिल होंगे। ट्रस्ट के